और इसलिए उसके बारे में आगाही देखें, अगर ज़रूरी ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी डिटेल में ना बताते। अल्लाह के नबी ने बहुत डिटेल में बताया है, वो अभी मैं आपके सामने हदीस रखूँगा। तो सबसे पहले देखिए, द वर्ड दज्जाल इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल, एंड दजल मीन्स बेसिकली धोखा। और इस किस्म का धोखा, जैसे अरब जो है वो ऊँट को, उनकी एक रवायत थी कि ऊँट को वो लुक मल दिया करते थे रात के टाइम, ताकि ऊँट रात में नज़र ना आए, लोग धोखा खा जाएं। तो उसको दज्जल अल बईर एक मुहावरा था। तो ही टार्ड द कैमल विद टार, ये इसका मतलब है दज्जल अल बईर। तो उसी से दजल निकला कि एक ऐसा धोखा जो आपके सामने मौजूद होगा लेकिन आपको रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि रिकग्नाइज़ करना इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसके नाम से ही वाज़े हो रहा है कि वो बहुत 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 धोखे में डालेगा इंसान को, क्योंकि वो ख़ुद बहुत बड़ा धोखेबाज होगा, वो एक बहुत बड़ा बहरूपिया होगा, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन होगा, और उसके पास डेफिनेटली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी होगी, और उसके पास जिन्स की मदद भी होगी। ये अहदीस से साबित होती हैं सारी बातें। उसके पास जिन्स की मदद, शयातीन, जिन से मुराद यहाँ पे शयातीन है, और फिर जाहिर है कि जो द मोस्ट ईवल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो भी उसकी फ़ौज में शामिल होगी। तो ये सारी बातें इस चीज़ से साबित हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन 3 साइंस अपीयर, नो सोल विल बेनिफिट फ्रॉम इट्स फेथ इफ इट डिड नॉट ऑलरेडी बिलीव और अर्न गुड बाय इट्स फेथ। ये वो बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था। 3 साइन जब आ जाएंगे, किसी भी सोल को, किसी भी नफ्स को उसकी फेथ बेनिफिट नहीं करेगी सिवाय इसके कि उसने पहले से फेथ पे काम किया। द राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, द फॉल्स मसाया। अच्छा, इसको मसीह क्यों कहते हैं? दज्जाल को अल मसीह दज्जाल कहते हैं, और ईसा बिन मसीह, हज़रत ईसा को भी मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब लीडर भी होता है, मसीह का मतलब सेवियर भी होता है। लेकिन यहाँ पे मसीह जो है, इसके हवाले से 2 आरा हैं कि दज्जाल को मसीह क्यों कहा गया, क्योंकि ममसू उसकी जो आई है वो असल में क्या कहना चाहिए, फॉल्टी है, तो इसलिए ममसू से मसीह का वर्ड निकला। इसी तरह दूसरा है कि वो दुनिया का चक्कर लगाएगा और बहुत क्विक लगा लेगा, तो वो भी एक अरबिक वर्ड है, मेरे जहन से भी निकल गया, वहाँ से भी मसीह का ये वर्ड निकलता है। तो इन 2 वजूहात की वजह से उसको मसीह कहा गया है, नॉट इन द सेंस कि वो लीडर होगा कोई, तो मसीह दज्जाल, तो द फॉल्स मसाया एंड द बीस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए ये बात है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब नज़र आ रहा है कि दज्जाल का टाइम बहुत करीब है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ेथ पर काम करना शुरू कर दें, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे हम नहीं बच सकते। और इंशाल्लाह आगे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हेस्टन टू परफॉर्म गुड डीड्स, जल्दी करो, नेक अमाल में जल्दी करो। 6 इवेंट से पहले, नंबर 1 फॉल्स मसाया, नंबर 1 फिर दज्जाल, नंबर 2 द स्मोक, नंबर 3 दाबतुल अर्ज़, नंबर 4 राइजिंग ऑफ सन फ्रॉम द वेस्ट, नंबर 5 जनरल टर्मोइल ऑफ द मैसेज एंड द इंडिविजुअल्स। 6 फितनों से पहले अपने ऊपर वर्किंग कर लो। हेस्टन टू डू गुड डीड, सही मुस्लिम की हदीस है। तो देखिए ये हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, जितने अच्छे अमाल कर सकते हैं कर लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रायल ना आ जाए कि उसके बाद बंदे के पास इल्म हासिल करने का टाइम ना बचे, बंदे के पास नेक अमाल करने का खुदा ना खास्ता टाइम ना बचे, या कोई ऐसा हादसा आ जाए कि बंदे की मौत हो जाए, वाक़या अल्लाह माफ़ करे। तो ये बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हैं, ये जो 6 इवेंट्स हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हैं। इसमें पता ही नहीं लगना इंसान को कि उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए उससे पहले पहले कॉन्शियसली ईमान भी बिल्ड कर लो, नेक अमाल भी कर लो। फिज़िकल अपीयरेंस, देखिए मैंने आपको बताया कि दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीमत दारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया। क्या बताया? कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहाँ मुराद है 25-26 साल, गालिबन कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कम्प्लेक्शन होगा, रेडी कम्प्लेक्शन होगा, और शॉर्ट हाइटेड होगा विथ थिक करली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख ख़राब हो जाएगी और वही दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा, और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख ख़राब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है
कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज़ में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो वो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा ईवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज़ में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे ही होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतने बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा, दज्जाल है। बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ना कोई फ़ायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फ़ायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कम्प्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूं बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉर संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है, और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें मैंने स्कॉलर्स से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज़ है? तावील समझते हैं आप? अहदीस की इंटरप्रिटेशन, अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो हैं उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं, और एक हद तक इजाज़त भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम है। ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस हैं। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीज़ों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है या ये। इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स कोई तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट्स से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है ये कोई हवाई जहाज़ हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखें हर चीज़ की तावील ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पढ़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीज़ों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीज़ें हो ही नहीं सकती और हर चीज़ की तावील करने बैठ जाएं। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। देखिए हो सकता है लिटरली गधा हो, इसमें क्या हर्ज है? बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होंगी उस दौर में, और दज्जाल आएगा ही तब जब लोगों का मैजिक से मतलब ऐसा दौर चल रहा होगा जो इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा, उसी में ही तो दज्जाल आके कमाल लगेगा। जैसे मेरे एक स्कॉलर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल अगर पुराने टाइम्स में आ जाता ना, जब मैजिक बहुत कॉमन था, जब ये जिन भूत बहुत कॉमन थे, किसी दौर में थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो लोगों ने कहना था ये कोई कमाल नहीं है, ये तो होती रहती हैं चीज़ें। वो आएगा ही उस दौर में जब इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा और ये चीज़ें बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी। हो सकता है वाकई गधा हो लिटरल, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ होगी। देखिए हवाई जहाज़ हुआ तो वो तो कोई कमाल नहीं है, वो तो कहेंगे हवाई जहाज़ तो बना लेते हैं लोग, इसमें क्या कमाल है। लेकिन कोई गधा वाकई आ गया, तिलिस्माती सा गधा, तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखें लिटरल चीज़ों का इनकार ना करें, लिटरल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के उसके माथे के दरमियान, उसके जो है माथे पे काफ़ारा लिखा होगा और जॉइंट टुगेदर काफ फे रा, और एवरी मुस्लिम लिटरेट या इलिटरेट उसको देख लेगा, उसको पढ़ लेगा। अनदर ऑफ हिज कैरेक्टर विल बी दैट ही विल बी स्टेराइल, बांझ होगा, विल नॉट चिल्ड्रन बॉर्न टू हिम। डॉक्टर हमार लकवी माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी कोई हदीस मिलती है कि उसके माँ बाप होंगे, वो पैदा होगा? उनका मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये उनका एक आंसर है। तो अगर आपके कोई इल्म में हो, ऑडियंस के इल्म में, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि वो दोबारा से पैदा होगा या उसके माँ बाप होंगे। ज़्यादा यही महसूस होता है कि वो जिस जजीरे में है उसके अंदर जजीरे में जंजीरों को तोड़ के एकदम बाहर आ जाएगा एज अ यंग मैन। और जाहिर है जिस जजीरे में वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम को कंट्रोल करता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए टाइम, जाहिर है टाइम इज़ रिलेटिव, उसके लिए हो सकता है टाइम रुका हो वहीं पे है और वो बूढ़ा नहीं हो रहा, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना है, अल्लाह जो चाहे करे। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, बल्कि ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि वो बस जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा। इमाम मेहदी का जब वो सुनेगा गुस्से में बाहर आ जाएगा और फिर उसका ज़हूर हो जाएगा प्रॉपर, और फिर वो 40 दिन स्टे करेगा।
दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।